हेलो एवरीवन। मैंने लास्ट वीडियो में बच्चा रिफ्लेक्शन फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम और मैंने कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस के लिए डिस्कस किया था। किसके लिए बच्चा? कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस के लिए डिस्कस किया था। अब इस वीडियो में डिस्कस करूंगा किसके लिए, फॉर द रेयर टू डेंसर रिफ्लेक्शन का बच्चा सरफेस क्या लेंगे हम, कॉन्केव स्फेरिकल रिफ्लेक्टिव सरफेस लेंगे। तो हेडिंग डाल लीजिए आज के हेडिंग में। हेडिंग आपका हो जाएगा रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। किस बच्चा? एट कौन सा सर्फेस हमने कान से करा लिया था बच्चा, यहाँ पर कॉन्केव स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक, ये हेडिंग डाल लीजिए नोट्स में अपने। तो आज मैं ये डिस्कस करूंगा। ठीक, अब इसके लिए डायग्राम बना लेते हैं। आइए, तो मैं सरफेस कैसा लूंगा यहाँ पर बच्चा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा लूंगा? कॉन्केव लूंगा। कैसा लूंगा मैं? कॉन्केव लूंगा। तो ये हो गया। ठीक, यहाँ पे लेता हूँ यस, ये इस तरीके से। ठीक, और ये हो जाएगा ओके। इसको मैं बनाऊंगा प्रिंसिपल एक्सिस। इट बिकम्स प्रिंसिपल एक्सिस। क्या हो जाएगा? ये पोल बोला जाएगा बच्चा। ये एक्स वाई कैसा बोला जाएगा? एक्स वाई यहाँ पर मैं बोल दे रहा हूँ, एक्स वाई इज कॉन्केव रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ठीक है, अब इसका बच्चा सेंटर किधर लाई करना है? सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर लाई? जब इसको डॉट डॉट करूंगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं यहाँ पे लाई करना है। सपोज मैं मान लेता हूँ सेंटर ऑफ कर्वेचर बच्चा यहाँ लाई करना है। ठीक है, अब मैं ऑब्जेक्ट को कहाँ रखूंगा? मैंने बताया था इस केस में ऑब्जेक्ट को कहाँ रखता हूँ। अच्छा, इस केस में ये डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम ना, तो ऑब्जेक्ट में कहाँ रखूंगा? ऑब्जेक्ट शुड बी इनसाइड द डेंसर मीडियम, और इस डेंसर मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स µ2 मान लेता हूँ। इसको लिख देता हूँ डेंसर मीडियम। और यहाँ पे मैं मान लेता हूँ एयर है बच्चा, यहाँ पे एज अ मैं ग्लास बोल दे रहा हूँ। और यहाँ पे मैं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो रेयर मीडियम है एज अ एयर उसका रिफ्लेक्टिव कितना मान लेता हूँ? µ1 मान लेता हूँ। ठीक, तो आइए इसका डायग्राम कंप्लीट करते हैं। अब यहाँ से चलेगा बच्चा ऐसे। अब इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होगा? ये यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं नॉर्मल ड्रा करूंगा फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर लाइक दिस। ये नॉर्मल हो गया। ठीक, अब यहाँ से क्या आकर होगा बच्चा? ये लाइट इज कमिंग फ्रॉम द डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, तो ये बेंड होगा अवे या टुवर्ड। तो क्या होगा? ये इट बेंड टू अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्योंकि ये बच्चा रिफ्लेक्शन कहाँ पर हो रहा है? रेयर मीडियम में हो रहा है, तो ये रिफ्लेक्शन पे बनाऊंगा इसको, इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और और दूसरी लिए मैं कहाँ से इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ बच्चा? दूसरी लिए मैं यहाँ से इंसिडेंट करा दे रहा हूँ नॉर्मली। जब नॉर्मली रिफ्लेक्टिंग सरफेस में इंसिडेंट होगा बच्चा, विदाउट डेविएशन क्या हो जाएगा? ये पास हो जाएगा। ठीक है, पास हो गया। अब देखो यहाँ पर ये बच्चा, ये दूसरा रे है, इट इज द सेकेंड रे। विदाउट डेविएशन क्या नॉर्मली इंसिडेंट हो रहा है, इस पे क्या होगा? विदाउट डेविएशन ये पास हो जाएगा। अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंट बनाऊंगा तो क्या हो जाएगा? ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, क्योंकि नॉर्मल से मेजरमेंट होता है, तो नॉर्मल से अच्छा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा? आई हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। अब एक चीज इसमें बनाना है बच्चा, इमेज। अब देखो यहाँ पर ये फर्स्ट रे है ब्लू वाली, और ये रेड वाली बच्चा। रेड वाली देखो कहीं से भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करने का। इसका मतलब ये जो रिफ्लेक्टेड रे है एक्चुअल डज नॉट इंटरसेक्ट ऑन एनी पॉइंट। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा? इस रे को बच्चा क्या करूंगा? मैं इस रे को
ये बैकवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे मैं प्रोड्यूस करूंगा। ठीक, यहाँ मैं बैकवर्ड प्रोड्यूस करूंगा तो आप देखोगे यहाँ पर, जब यहाँ देखोगे बच्चा क्या देखोगे, यहाँ देखो कि ये जो प्रोड्यूस लाइन है, ये जो लाइन रिफ्लेक्टेड का प्रोड्यूस लाइन है, और ये जो नॉर्मली इंसिडेंट हुआ है बच्चा इस पे, ये दोनों यहाँ पे वर्चुअली इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कि दिस दिस reflected a red bच्चा it appears to come from the point on the principal axis, यहाँ से पॉइंट चाहते हुए अपीयर हो रहा है, तो इसका इमेज कहाँ बनेगा बच्चा, यहाँ बनेगा। यानी कि इस केस में इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल बनेगा। इमेज कैसा बनेगा बच्चा, वर्चुअल बनेगा। क्यों बनेगा वर्चुअल, इसका रीजन मैंने प्रॉपर तरीके समझाया हुआ है कि इन दोनों रिफ्लेक्टेड का कहीं से पॉसिबिलिटी नहीं है एक दूसरे को एक्चुअल इंटरसेक्शन करने का, तो जायज बात से इसमें रियल इमेज नहीं होगा। तो अब इस केस में यहाँ पे प्रोड्यूस करूंगा, तो इसको प्रोड्यूस करते हुए प्रिंसिपल एक्सिस पे ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे यहाँ कट कर रहा है, यही हमारा क्या होगा, पोजीशन ऑफ इमेज होगा। यही हमारा क्या होगा, पोजीशन ऑफ इमेज होगा। ठीक, तो यहाँ पे मैं सिंपली लिख रहा हूँ बच्चा क्या, आई। अब आई बात बच्चा, यहाँ पे एक चीज और ट्रा कर लेते हैं, नॉर्मल। सपोज इट इज द नॉर्मल। ठीक, और इस नॉर्मल पॉइंट में बोल देता हूँ, इस नॉर्मल पॉइंट में बोल देता है ये पी है, ये एम है, और जहाँ पे इंसिडेंट बच्चा उसको मैं क्यू बोल रहा हूँ। देखो सिंबल और जो मैंने यहाँ पे सिंबल जो नाम लिखा हुआ है यहाँ पे हर पॉइंट का, मैंने सेम हर एक वीडियो में मैंने सेम रखा है ताकि आपको दिक्कत ना हो समझने में। जो यहाँ पे क्यू माना था, यहाँ पे एम माना है, यहाँ पे पी माना है, यहाँ पे सी, हर चीज मैं सेम तरीके से मान के रखूँगा। ठीक है, ये आपके लिए कन्विंस होगा कि समझने में आसानी होगी कोई पॉइंट क्या है। अब हमने बोला तो बच्चा जो एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट से जो एंगल बना रहा था, मैंने वहाँ पे अल्फा माना है हर वीडियो में, यहाँ भी मैं अल्फा मान रहा हूँ, और इमेज का मैंने माना था बीटा, और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर बन रहा था उसको मैं माना था गामा। क्लियर, तो यहाँ पे मुझे लिख दे रहा हूँ यहाँ पर आपके लिए, यहाँ पे लिख लो एंगल क्यू ओ पी, मैंने अल्फा माना है। एंगल क्यू आई पी यहाँ बीटा माना है बच्चा। एंगल क्यू सी पी कितना माना है यहाँ पर, गामा। क्यू ओ पी अल्फा, क्यू आई पी बीटा, क्यू क्यू सी पी गामा। ठीक, ये बीटा है। बात समझ में आ गया। अब यहाँ पे मुझे निकालना है क्या, एंगल आई और आर। इसके लिए मैं क्या अप्लाई करता हूँ, मैंने बता रखा है बच्चा, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ। स्नेल लॉ अप्लाई करूँ बच्चा, तो यहाँ देखो रिफ्लेक्शन कहाँ पर हो रहा है, सेकंड मीडियम में। सेकंड मतलब ये एयर मीडियम, ये क्या है, रिफ्लेक्शन रेयर मीडियम हो रहा है, तो इसके लिए मैं स्नेल लॉ लिखूंगा, तो साइन आई अपॉन साइन आर, यहाँ पर जाएगा बच्चा रिफ्लेक्टिव फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड, तो यहाँ पे इसका रिफ्लेक्टिव म्यू टू यहाँ माना हो टेंसर का, रेयर का मैं म्यू वन माना, तो इसको मैं लिखा था रिलेटिव रिफ्लेक्टिव टर्म में म्यू अपॉन म्यू टू, और इसको मैं जब सिंप्लीफाई किया तो बच्चा मुझे मिला था क्या, म्यू टू साइन आई इक्वल टू म्यू वन साइन आर। फिर मैंने यहाँ पे लिखा था कि फार वेरी स्मॉल एंगल, मान लो बच्चा ये अपर्चर बहुत छोटा है, तो इस केस में ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बच्चा क्या है, बहुत स्मॉल है, और स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंस के केस में ये क्या बन गया था, ये मैंने बनाया था क्या, इट बिकम्स व्हाट, म्यू टू आई, ये बच्चा बन गया था म्यू वन आर, इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल दिया था। ठीक है, अब यहाँ से मुझे बारी आती है बच्चा आई और आर निकालने की, आई और आर निकालने की, तो आइए निकाल लेते हैं इसको। तो देखो इस इन एंगल इन ट्रेंगल क्यू ओ सी दिख रहा है, क्यू ओ सी, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ क्यू ओ सी। अब इसमें देखो बच्चा जो ये आई है, ये यहाँ पे मैं बना दे रहा हूँ, दिस इज क्यू, दिस इज आई, रेड वाली लाइन और ये डॉट डॉट वाली लाइन, इसके बीच में एंगल कितना है बच्चा, आई है। तो देखो ये अल्फा और गामा क्या होगा, इसका जस्ट इंटरनल अपोजिट एंगल होगा, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ इंटरएंगल क्यू ओ सी, यहाँ पे आई बन जाएगा किसके बराबर, अल्फा प्लस गामा। ठीक, अब देखो इंटरएंगल सी क्यू आई, क्यू क्यू सी आई, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ क्यू सी आई, क्यू सी आई देखो क्यू सी आई। अब यहाँ बच्चा देखो ये आर बन रहा है यहाँ पर, ये देखो ये रेड वाली लाइन है रिफ्लेक्टेड है, ये
जो डाटा टर्न ये एंगल कितना बन रहा है, ये आर बन रहा है। अब इसके लिए ट्रायंगल बच्चा ये बीटा और गामा क्या बन रहा है, इंटरनल अपोजिट एंगल बन रहा है। क्या बन रहा है, इंटरनल अपोजिट एंगल बन रहा है। तो इस केस में यहाँ पे लिखूंगा क्या बच्चा, आर इक्वल टू इट बिकम्स बीटा प्लस बीटा इज बिकम बीटा प्लस गामा। देखो आई और क्या निकल आया, आर निकल आया। तो ये वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, क्या मिल रहा है, यहाँ से वैल्यू पुट होगा आई इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। यहाँ से हो जाएगा बच्चा क्या, अल्फा प्लस गामा, ये म्यू1 है। अब देखो आर कितना है, बीटा प्लस गामा, ये हो जाएगा बच्चा यहाँ पे बीटा प्लस गामा। ठीक, अल्फा प्लस गामा हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा, एक बच्चा हो जाएगा बीटा प्लस गामा। ये क्वेश्चन नंबर 6। अब आता है अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकालना। तो वही तरीका है, सेम तरीका से निकालूंगा टेन थीटा वाला प्रॉब्लम जो मैंने निकाला था। अब आते हैं इसमें, यहाँ लिखूँ बच्चा इन ट्रायंगल बच्चा क्या लेता हूँ, क्यू एम ओ, क्यू एम ओ, क्यू एम। तो यहाँ पे टेन थीटा निकालूंगा, टेन अल्फा बनेगा, यहाँ थीटा क्या है, अल्फा है। इट बिकम्स व्हाट, क्यू एम अपान एम ओ, क्यू एम अपान एम। देखो परपेंडिकुलर अपान बेस, एम फोर्थ तक बेस बन जाएगा। अब अगर ये एंगल स्मॉल होगा तो कितना लिखूंगा, यहाँ पे लिखो, यहाँ पे सबके लिए काम लिख लेना है। फार स्मॉल एंगल रेड कलर से मैं लिख दे रहा हूँ, फार स्मॉल अपर्चर, ये एंगल क्या हो जाएंगे, अल्फा बीटा गामा क्या हो जाएंगे, एंगल्स, यहाँ पे एंगल्स क्या हो जाएंगे, स्मॉल हो जाएंगे। एंगल्स क्या होंगे, बहुत स्मॉल होगा। और यम किससे कॉन्साइड कर जाएगा, पी से, यानी कि यम बच्चा किधर शिफ्ट होने लगेगा, पी की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। यानी कि यम इज वेरी 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 क्लोज टू पॉइंट टू। तो मैं यम को पी नहीं सकता था, यहाँ पे आपको डिस्टेंस थोड़ा दूर लिखाया हूँ कि आपको इंटीग्रेशन में नीट में क्लियर डायग्राम बनाना रहेगा। तो यहाँ से एम बच्चा स्मॉल कर सकती है, एम किधर होगा, बहुत ही पास होगा पी के, तो एम को मैं क्या मानूंगा, पी मानूंगा। तो आइए यहाँ पे मैं मॉडिफाइड करते हुए चलता हूँ। तो ये बन जाएगा बच्चा क्यू पी अपान पी ओ, ये अल्फा निकल आया। ठीक, ऐसे बच्चा अगर मैं इन ट्रायंगल क्यू एम आई, क्यू एम आई दिखा, क्यू एम आई, यहाँ से अगर टेन बीटा निकालूंगा, टेन बीटा ये क्या हो जाएगा, क्यू एम अपान एम आई, परपेंडिकुलर क्यू एम है, अब बेस कितना बन जाएगा एम आई। तो यहाँ से मिल जाएगा इस वाले के क्या हो जाएगा बीटा, और ये बन जाएगा आपका क्यू पी अपान पी आई। देखो क्यू, ये पी बन जाएगा और यहाँ बन जाएगा पी आई। अब सिमिलरली इन ट्रायंगल क्यू एम सी, क्यू एम सी लिखा, क्यू एम सी, क्यू एम सी, यहाँ पे छत को टेन गामा आ जा रहा है। टेन गामा के लिए हो जाएगा ये, टेन गामा के लिए हो जाएगा ये क्या, क्यू एम अपान एम सी, ये इक्विवेलेंट होगा किसके, गामा के। और इसको मैं लिख सकता हूँ एम बिकम्स पी, तो ये हो जाएगा पी। तो मैंने यहाँ पे निकाल रखा है क्या, ये गामा निकल आया वैल्यू, ये बीटा निकल आया, ये अल्फा निकला है बच्चा, बीटा निकला है, ये गामा निकला है। ठीक, अब इसी सब की वैल्यू मैं कहाँ रखूंगा, यहाँ रख दूंगा, कहाँ पे, इस इक्वेशन में। देखो अल्फा बीटा गामा, तो मुझे क्या मिलेगा, देखो यहाँ मिलेगा बच्चा म्यू टू इन ब्रैकेट अल्फा क्या है यहाँ पर, क्यू पी अपान पी ओ, क्यू पी अपान पी ओ प्लस बीटा गामा कितना बच्चा, क्यू पी अपान पी सी, म्यू वन, बीटा कितना है बच्चा, क्यू पी अपान पी आई प्लस गामा कितना है, क्यू पी अपान पी सी। ठीक, ये लिख दिया। अब देखो हर जगह क्यू पी बचा है, तो क्या हो जाएगा, कॉमन लेने पर ये कट जाने हैं। तो यहाँ बचेगा हमारे पास म्यू टू इक्वल टू वन अपान पी ओ प्लस वन अपान
पी सी ये हो जाएगा म्यू वन अपान पी आई प्लस वन अपान पी सी। ठीक, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं फिगर में आते हैं। अब मैं यहाँ से मैं इंडिकेट कर रहा हूँ डिस्टेंस को। देखो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक क्या कहलाएगा बच्चा, रेडियस ऑफ कर्वेचर बनेगा। ठीक, और ये डिस्टेंस क्या बनेगा यहाँ से यहाँ तक, पोजीशन ऑफ इमेज बनेगा। और ये डिस्टेंस क्या बनेगा बच्चा, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बनेगा। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ इट इज आर, इट इज वी, इट इज यू। अब देखो जो पोजीशन ऑफ इमेज है और जो ऑब्जेक्ट है वी और वी यू, ये बोल के बच्चा लेफ्ट साइड लाइक करेंगे तो लेफ्ट साइड सारे मेजरमेंट कैसे ले जाएंगे, साइन के साथ, निगेटिव साइन से। और ये आर कैसे लिया जाएगा, पॉजिटिव साइन से, क्योंकि बच्चा राइट साइड में लाइक कर रहा है। तो आइए देखते हैं वैल्यू यहाँ पर। ये हो जाएगा बच्चा म्यू टू पी यू कितना है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है तो माइनस ऑफ यू। पी सी बच्चा क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये प्लस का आर हो जाएगा क्योंकि लेफ्ट साइड राइट साइड लाइक कर रहा है। ये म्यू वन है। ये पी आई का बच्चा पोजीशन ऑफ इमेज है, माइनस ऑफ व्यू जाएगा। ये क्या है, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर है जो कि मैं कह रहा हूँ कितना, प्लस। नाउ सिंप्लीफाई इट, तो बच्चा ये हो जाएगा म्यू टू अपान यू माइनस साइन के साथ प्लस म्यू टू अपान आर इक्वल टू म्यू वन अपान वी, कैसा निगेटिव साइन से, अच्छा निगेटिव है, यहाँ पर जाएगा प्लस म्यू वन अपान आर। ठीक, नाउ रीअरेंज द टर्म्स। यहाँ पे जाएगा बच्चा, यहाँ पे लिखूंगा इस वाले टर्म को मैं इधर ला रहा हूँ लेफ्ट साइड, तो मुझे मिल जाएगा प्लस का दिस, और यहाँ पे माइनस साइन कितना है, म्यू टू अपान यू है। और जब मैं इसको इधर ले जाऊंगा बच्चा तो ये तो पहले से ही प्लस में है, इधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। नाउ इट बिकम्स वी म्यू टू अपान यू, ये हो जाएगा बच्चा म्यू वन माइनस म्यू टू अपान आर। ठीक, ये हो जाएगा फाइनल एक्सप्रेशन। अब देखो यहाँ भी आपने क्या देखा बच्चा, ये किसके लिए निकाला हमने, इट इज द डेंसर टू रेयर मीडियम की। अब किसी से कैसा सरफेस था, फॉर कॉनकेव स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए। क्लियर, ये बात समझ में आ गया, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब देखो, अब मैं यहाँ पे रिजल्ट में क्या पाया, रिजल्ट में ये पाया बच्चा था, जब मैं डेंसर टू रेयर टू डेंसर की बात किया था तो वहाँ पे मैंने पाया था, म्यू टू अपान वी म्यू वन अपान यू, और ये ब्रैकेट हो जाएगा बच्चा म्यू टू माइनस म्यू वन अपान आर। ये मैंने किस पाया था, जब मैं रेयर टू डेंसर था, क्या था जब ये रेयर टू डेंसर। अब इस केस में ये क्या था, ये किसके लिए था, रेयर टू, और ये कैसा था, वही कॉनकेव सरफेस था बच्चा, कैसा था, कॉनकेव सरफेस था। ठीक, तो अब देखो यहाँ पर जब ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में था तो उसके लिए एक्सप्रेशन मैंने ये पाया था। जब मैंने ऑब्जेक्ट को डेंसर मीडियम में रख दिया था तो उस केस में मैंने क्या पाया, यानी इसमें भी एक याद रखना है, दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, बस इतना इंटरचेंज करना है बच्चा। क्या, जब रेयर टू डेंसर मीडियम की बात आएगा, किसकी, रेयर टू डेंसर मीडियम की बात आएगा तो उस केस में हमें मिलेगा म्यू टू ये वाला फार्मूला। जब मैं डेंसर टू रेयर की बात करूंगा, किसकी बात करूंगा बच्चा, डेंसर टू रेयर की बात करूंगा, यहाँ पे देखो डेंसर टू रेयर की बात करूंगा तो यहाँ पे देखो म्यू टू क्या बन गया था, म्यू वन का स्थान ले लिया, और म्यू वन का स्थान कौन ले लिया, म्यू टू ले। देखो म्यू टू के स्थान पे म्यू वन आ रहा है और म्यू वन के स्थान पे म्यू टू आ रहा है। यहाँ बच्चा देखो, यहाँ म्यू टू है तो यहाँ म्यू वन आ रहा है, यहाँ पे म्यू वन है तो म्यू टू आ रहा है, यानी कि ये रिप्लेस हो जाएंगे अपना ऑर्डर एक्सचेंज करके। ठीक, तो मैंने आज की वीडियो में कोशिश किया बारे जितने भी रिफ्लेक्टिव सरफेस बच्चा, जितने भी ये प्रॉब्लम थे, मैंने सारे डेरिवेशन डिस्कस कर दिया, फॉर द रियल इमेज, फॉर द वर्चुअल इमेज। जब बच्चा रिफ्लेक्शन अकरिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम एंड रिफ्लेक्शन अकरिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम और डेंसर टू रेयर, मैंने सारा केस डिस्कस कर लिया इसको प्रॉपर तरीके से। अब
मैं नेक्स्ट वीडियो में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला डिस्कस करूंगा, जो कि आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, डेरिवेशन में पूछा गया है, उस पर बेस्ड न्यूमेरिकली पूछा गया है। वो है क्या हमारा बच्चा, लेंस मेकर फार्मूला। क्या है, लेंस मेकर फार्मूला। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा बच्चा क्या, लेंस मेकर फार्मूला के बारे में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।